पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ही 4 क्लोन बना लिए होते हैं जिनको वो बोल रहा होता है तुम लोग एक एक सेक्ट पे जाना डिसाइड कर लो और वहाँ पे जाने के बाद तुम उस सेक्ट को पूरी तरह से उड़ा देना। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसके क्लोन उसे यस बोलते हुए उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और तियान का ऑर्डर मिलते ही वो चारों क्लोन अलग अलग डायरेक्शन में उन सेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं हमें अलग अलग जगहों का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और इन धमाकों में वहाँ पे बड़े बड़े पैलेस और शहर पूरी तरह से खत्म कर दिए गए होते हैं। ये सभी वही बाकी बचे हुए सेक्ट होते हैं जहाँ पे तियान के क्लोन गए होते हैं और उन लोगों ने वहाँ पे जाने के बाद उन सभी सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया होता है। तियान वहाँ पे एक मैप के जरिए उन सभी सेक्ट की जगहों को ब्लास्ट होते देख रहा होता है और उसको देखकर वो बोल रहा होता है चलो ये मिशन भी पूरा हो गया, अब मुझे और मेरी वाइफ को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी मैप में उन सभी सेक्ट को तबाह होते हुए देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है अब जब ये 6 सेक्ट का मामला खत्म हो चुका है तो क्यों ना मैं अब ब्लैक रॉक सिटी चले जाता हूँ ताकि मैं थोड़ी शॉपिंग कर सकूँ, ताकि जब मैं अपने घर लौटूँ तो अपनी वाइफ से कह सकूँ कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गया था। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के बारे में सोच रहा होता है ताकि जब वो घर लौटे तो वो यही को बता सके कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और यही उसके इतने सारे हार्डवर्क को देखकर उसे इम्प्रेस हो जाए ताकि तियान वहाँ पे यही से उसके इतने सारे हार्डवर्क के बदले उससे रिवॉर्ड मांग सके। फिर तियान वहाँ पे एक एक करके उन सब रिवॉर्ड्स के बारे में सोचने लग जाता है जो कि वो वहाँ पे यही से मांग सकता है। फिर तियान वहाँ पे यही को इमेजिन करते हुए सोच रहा होता है कि यही जब उसे खाना खिलाएगी तो उसे किस तरह टीज करेगी और हो सकता है कि यही तियान को उसकी ट्रिप की वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ देखकर खुद से ही तियान को इंटरटेन करने की कोशिश करे ताकि तियान रिलैक्स हो सके, या वो खुद यही से कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करे जिससे यही और भी ज़्यादा एम्बेरस हो और उनके बीच का अफेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और यही सब सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो उड़ने की बजाय इधर उधर खुशी के मारे उछलते हुए घर जा रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग खत्म करनी होगी ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर लौट सकूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जल्दी करते हुए ब्लैक रॉक सिटी की तरफ भाग रहा होता है ताकि वो अपने बिजनेस ट्रिप के सामान को खरीद सकें। फिर हमें फैंजिन सिटी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे इंक ब्रश से खेलते हुए वहाँ पे तियान को याद कर रही होती है और बोल रही होती है हस्बैंड को गए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन मैं अभी से ही बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही हूँ। और फिर यही वहाँ पे नाराज़ होते हुए बोल रही होती है हस्बैंड अभी ब्लैक रॉक सिटी की तरफ गए हैं जिनको आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए कुछ दिनों तक मैं अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाऊंगी और ना ही उनके सीने पे सर रख कर अच्छी नींद ले पाऊंगी और इसीलिए प्रॉपर स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मैं फैंजन सिटी के काम को भी नहीं संभाल पाऊंगी। जब यही वहाँ पे तियान को याद करते हुए ये सब सोच ही रही होती है तभी उसे वहाँ पे मिनिस्टर हाउ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहाँ पे रिपोर्ट करते हुए चिल्ला रहे होते हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे यही थोड़ा सा डर जाती है। फिर मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही के केबिन के बाहर आते हैं और वहाँ पे उसको ग्रीट करते हुए उससे बोल रहे होते हैं और यही को बताते हैं कि हमारे जासूसों ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भेजी है। मिस्टर हाउ को इस तरह घबराया हुआ देखकर यही वहाँ पे मिस्टर हाउ से उसके कैबिन से ही बोल रही होती है जब फैंजी सिटी के ऊपर हमला हुआ था तब भी मैंने आपको इतना घबराया हुआ नहीं देखा, तो ऐसी भी क्या खबर मिल गई आपको जो आप इतने ज़्यादा घबरा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ से उस न्यूज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं तो मिनिस्टर हाउ वहाँ पे डरते हुए यही से बोल रहे होते हैं मुझे जो न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से अभी कुछ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ी घटना हुई है। फिर यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउस से बोल रही होती है ऐसी भी क्या खबर है जिसकी वजह से तुम्हें इतने ज़्यादा डर लग रहा है और ऐसा भी क्या हुआ है जिसको जानकर तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउस से उसके डरने का कारण पूछ रही होती है या उस न्यूज़ को बताने के बारे में बोल रही होती है। फिर हमें मिनिस्टर हाउ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने पास से किसी तरह का स्क्रॉल निकालते हुए यही से बोल रहे होते हैं ये खबर वो उनके बारे में वो 6 है ना वो उनके बारे में है। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे डरते हुए यही को उस न्यूज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ की उन सब बातों को सुनती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको बोल रही होती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ठीक से बोलो, अगर तुम ठीक से नहीं बोल सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ और किसी ऐसे को भेजो जो ठीक से बात कर सके। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे गुस्से में मिनिस्टर हाउ के ऊपर चिल्लाते हुए टेबल पर हाथ मारते हुए उसे डांट रही होती है। यही की बातों सुनकर मिनिस्टर हाउ वहाँ पे और भी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्होंने जो स्क्रॉल निकाला होता है वो भी उनके हाथों से उछल जाता है। फिर मिनिस्टर हाउ दोबारा उस स्क्रॉल को पकड़ते हैं और वहाँ पे यही को उसे दिखाते हुए बोल रहे होते हैं 6 बड़े सेक्टरों को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया गया है जिसकी वजह से हमारी सैनफेंग डायनेस्टी की पावर्स में और एरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और ये सब सुनने में चाहे कितना ही अजीब लगे पर मैंने कंफर्म किया है कि ये सब सच है और मुझे यकीन है कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सैनफेंग डायनेस्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछने के आया था कि हमें अब क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही को उन सभी सेक्ट को तबाह होने के बारे में बता रहे होते हैं। जब यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनती है तो वहाँ पे वो तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर आ जाती है और मिनिस्टर हाउ के पास आकर उससे बोल रही होती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो 6 बड़े सेक्ट इस तरह खत्म कैसे हो सकते हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को पूरी बात बताने के लिए कह रही होती है तो मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही को बताते हैं कि सैनफेंग डायनेस्टी में हमने जितने भी स्पाइस लगाए थे जो कि वहाँ पे उन सेक्ट के अंदर भी जो अंडर कवर का काम कर रहे थे वो सब भी मर गए हैं, इसलिए हमें ये तो नहीं पता है कि वहाँ पे ये सब किसने किया है और कैसे किया है। लेकिन वो 6 सेक्ट इस तरह तबाह हो गए जैसे कि वहाँ पे वो कभी थे ही नहीं। मैंने बाकी लोगों को इस बारे में पता करने के लिए कह दिया है लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक किसी तरह की कोई खबर ला के नहीं दी है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से उन सभी सेक्ट को एक ही बार में उड़ा दिया गया है। जब मिनिस्टर हाउ वहाँ पे ये सब बोल रहे होते हैं तो यही वहाँ पे उनकी बातों के बीच में उनसे बोल रही होती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है किसी ने अपनी पावर से उन सभी सेक्ट को खत्म कर दिया
दिया है, और अगर ऐसा है तो ऐसा करने वाला जरूरी कोई ट्रू इमोर्टल होगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ऐसी पावर हो सकती है जो कि वो इंसेक्ट को इस तरह तबाह कर सकें। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं, क्या आप सही कह रही हैं, क्या ये किसी ट्रू इमोर्टल का काम है? ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही से कंफर्म करने के लिए एक बार और पूछ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर हाउ को एक ट्रू इमोर्टल की पावर का कोई भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे यही से एक बार और कंफर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को कोई भी जवाब नहीं देती है और दोबारा अपने केबिन में आ जाती है और उसे भी वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि अपने केबिन में अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पर वो सोच रही होती है, मेरी पावर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और मेरी पावर अभी तक जितनी अवेकन हुई है उसके हिसाब से मुझे एक ट्रू इमोर्टल बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होते हुए सोच रही होती है, आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने उन 6 सेक्ट को तबाह कर दिया, और क्या वो इमोर्टल मेरी सैनफेंग डायनेस्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, और क्या उसका अगला निशाना मेरी फेंजिंग सिटी है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो खुद से कह रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। फिर यही वहाँ पे खुद को समझाते हुए बोल रही होती है, जिस पर्सन ने भी ये सब काम किया है अगर वो वाकई एक ट्रू इमोर्टल है तो उसका इस दुनिया में कोई भी अपोनेंट नहीं है, क्योंकि एक ट्रू इमोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक ही अटैक में एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर वाकई वो मेरी सैनफेंग डायनेस्टी को बर्बाद करना चाहता है तो मैं उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी सैनफेंग डायनेस्टी के साथ वो और उसका हस्बैंड दोनों ही मारे जाएंगे। ये ख्याल वहाँ पे जैसे ही यही के दिमाग में आता है वो वहाँ पे कांपना शुरू कर देती है और मन में सोच रही होती है, नहीं मैं अपने हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहती, मुझे नहीं पता अपने मरने के बाद मैं कितनी बार रिकार्डिनेट होने के बाद वापस अपने हस्बैंड से मिल पाऊंगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। जब यही वहाँ पे ये सब सोचकर परेशान हो रही होती है तब हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि अभी फेंजिन सिटी के बाहर खड़ा होता है, और तियान वहाँ पे फेंजिन सिटी के बाहर खड़े होकर फेंजिन सिटी को देख रहा होता है, जिसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि जिस फेंजिन सिटी को बचाने के लिए उसने उन 6 सेक्ट को तबाह कर दिया है। उन्हीं 6 सेक्ट के तबाह होने की न्यूज़ को सुनकर उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे फिर हमें तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपनी पावर्स को सील कर रहा होता है, और जैसे ही उसकी पावर सील होती है वो दोबारा अपने नॉर्मल एटीट्यूड में आ जाता है। और फिर तियान फेंजिन सिटी की तरफ बढ़ते हुए मन में ही सोच रहा होता है, मैंने ब्लैक रॉक सिटी से जितनी जल्दी हो सके उन सब सामान को खरीद लिया है जो कि मुझे चाहिए था, अब मैं जल्द से जल्द अपने घर लौट सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से थोड़ी देर के लिए भी दूर रहना नहीं चाहता। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे फेंजिन सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोचते हुए गुनगुनाते हुए अपने घर जा रहा होता है तभी वहाँ पे उसके पीछे किसी तरह का कोई धमाका होता है, जिसको सुनकर तियान वहाँ पे उस ओर देखने लग जाता है।